हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि विद जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग इसमें देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला की 4th क्लास। ये आज की 4थी क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। 3rd क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे व्यंजन के प्रकार। इसमें पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग बने रहे हमारे क्लास के अंत तक, ताकि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके माइंड में सेटअप हो जाएं। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें दिया गया है क्या, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो उच्चारण के आधार पर इसमें देखिए व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं उच्चारण के आधार पर? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है प्राणवायु के आधार पर, दूसरा है घोषत्व के आधार पर। राइट, क्लियर हो गए कौन कौन से? प्राणवायु के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले हम पहला देखेंगे। पहला दिया गया इसमें प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से सुनना, आप लोगों को समझना है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, क्या दिया इसमें कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बाहर निकलती है, उन्हें प्राणवायु कहते हैं। इसमें बताया गया है जो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन है, जब उनका उच्चारण करते हैं, जो हम उच्चारण करते समय जो वायु मुख से बाहर निकलती, जो हवा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो उसे ही हम लोग प्राणवायु व्यंजन कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे देखिए, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें दिया गया है क्या, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो प्राणवायु के आधार पर भी व्यंजन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार दिए गए इसमें? 2 प्रकार दिए गए। कौन कौन से? पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। क्लियर हो गए? चलिए अब हम लोग जानेंगे अल्प प्राण व्यंजन को कैसे होते हैं, अल्प प्राण क्यों कहा गया है। तो चलिए आइए समझते हैं, इनको भी जान लेते हैं। तो पहला अल्प प्राण कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, यानी कि वे व्यंजन जिनको हम बोलते समय वायु मुख से कम बाहर निकलती है, जब बोलते हैं तो ऊष्मा बाहर कम निकलती है, तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम, इसीलिए इनको अल्प प्राण की संज्ञा दी गई है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो इसके अंतर्गत देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, हम लोगों ने 3rd क्लास में क्लियर किए थे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग थे? तो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। उसी में से स्पर्श व्यंजन का पहला और तीसरा और 5वां व्यंजन वर्ड आता है। इन्हीं को हम लोग अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। कौन कौन से वर्ड आएंगे स्पर्श व्यंजन से, एक बार फिर से देखिएगा। पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन वर्ड अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला वर्ग, इसमें दिए गए हैं व्यंजन आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, का, च, ट, त, प। ये हो गया इसका पहला वर्ग, ये हो गया दूसरा वर्ग, ये हो गया तीसरा वर्ग।
राइट। क्लियर हो गए कौन कौन से हैं? देखिए का वर्ग होगा ये वाला, पहला वर्ग हो जाएगा का वर्ग, और तीसरा वर्ग हो जाएगा गा वर्ग, और पांचवा वर्ग हो जाएगा जिसको हम लोग पंचमा अक्षर बोलते हैं, निर्नासिक के व्यंजन बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग पांचवा अक्षर या पांचवें व्यंजन वर्ड कहते हैं। तो ये व्यंजन हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? आप कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत से। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इनको भी हम लोग इसी तरह अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो सभी लोग हमारी क्लास के अंत तक रहें ताकि इसमें जो भी पॉइंट बनेंगे, हमने पहले ही बोल दिया, आपके सारे क्लियर हो जाएं। कोई भी डाउट रहेगा, पहली बार इसमें डाउट रहेगा नहीं जब आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर रहता भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। राइट। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं प्राणवायु का दूसरा प्रकार। तो इसमें दूसरा प्रकार है महाप्राण। अब महाप्राण क्या होते हैं, हम कैसे जानेंगे कि ये महाप्राण है, इनको भी आइए जान लेते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण पर, कि वे व्यंजन जिनके बोलने पर वायु मुख से अधिक बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब देखिए महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ड आएंगे। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, तो उनमें से प्रत्येक व्यंजन का दूसरा व चौथा तथा ऊष्म व्यंजन वर्ड महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ प्राण होगा, ये पुराण नहीं होगा। ठीक है, प्राण कर लीजिएगा। तो आप लोग समझ गए महाप्राण क्या होते हैं कि जब कोई वर्ड बोलते हैं, कोई भी व्यंजन बोलते हैं, तो हमारे मुख से वायु जो निकलती है अधिक बाहर निकलती है, इसलिए उनको महाप्राण की संज्ञा दी गई है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं ये हम लोगों ने क्लियर कर लिए। दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। अल्प प्राण में आए थे पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, और महाप्राण में आया दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। और ये है हमारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको भी बोलने में अधिक समय लगता है, वायु अधिक बाहर निकलती है। ठीक है, ये हमारे हो गए महाप्राण। क्लियर हो गए आप लोगों की ये? तो इसी बार पर सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करें और लाइक करें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कर दिया लाइक शेयर। तो आइए अब क्लास पर आते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर हमने आप लोगों को 2 प्रकार के व्यंजन बताए थे, प्राणवायु के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। तो हम लोगों ने प्राणवायु के आधार पर व्यंजन को क्लियर कर लिया, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजन। ये क्या होते हैं, इन्हें घोषत्व की संज्ञा क्यों दी गई है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय क्या है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है उन्हें घोषत्व व्यंजन कहते हैं। समझ में आया कुछ प्राणवायु और घोषत्व में अंतर? कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु घर्षण करते हुए, रगड़ते हुए बाहर निकलती है उन्हें घोषत्व व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना प्राणवायु के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के थे, तो इनको भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग।
तो गोसत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ समझने के लिए। देखिए प्राणवायु के आधार पर भी कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे, और गोसत्व के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के ही हैं। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। क्लियर हुए कौन कौन से? पहला है अघोष और दूसरा है सघोष व्यंजन। इन्हीं को हम लोग घोष व्यंजन बोलते हैं। सघोष व्यंजन को ही घोष व्यंजन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सघोष को ही घोष व्यंजन बोलते हैं। तो आप लोगों ने जान लिया कि गोसत्व के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला है अघोष व्यंजन और दूसरा है सघोष व्यंजन। इसको ही हम लोग कहीं कहीं घोष व्यंजन लिखा मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें अघोष व्यंजन की संज्ञा क्यों दी गई है, ये हमारे माइंड में प्रश्न उठता है। तो आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जो हमारे अघोष व्यंजन है, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या फर्क निकल रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंपन ना हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। कंपन ना हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ कृति नहीं है, प्रत्येक होगा, ठीक है। ये वाला गलत है, ये कृति नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन तथा अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आएंगे इसमें ध्यान से सुनिएगा। स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, और ऊष्म व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, और ऊष्म व्यंजन सा जो हैं ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कचट तप और खचट तप। कौन कौन से? कचट तप, काचट तप, खचट थप, ये व्यंजन आते हैं अघोष व्यंजन के अंतर्गत, और ऊष्म व्यंजन सा हा इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे सघोष या घोष व्यंजन, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इनको सघोष व्यंजन की संज्ञा क्यों दी गई है, इन्हें सघोष व्यंजन क्यों कहा जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन के इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ग आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इनको कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों को बोलते समय कंपन हो, अघोष में क्या था कि कंपन ना हो, और सघोष में है कि कंपन हो, घोष सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन और स्वर आते हैं। इसके अंतर्गत काफी वर्ड आ जाते हैं। स्वर भी सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। हमने आप लोगों को क्लियर कराए थे उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं डा और ढा, ये हमारे होते हैं 2 उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजन भी इसके अंतर्गत आएंगे, 11 स्वर भी इसके अंतर्गत आएंगे, और अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग भी इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे तीसरा वर्ण है गा, चौथा वर्ग है घा, पांचवा वर्ण है इंग्या, ठीक है। और उच्छिष्ट व्यंजन ये 2 दिए गए हैं डा और ढा। यहाँ पर ये सा हा नहीं होगा, यहाँ याराला वह हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, ये नहीं होंगे यहाँ पर।
ये ऊष्म व्यंजन है, ये आते हैं अघोष व्यंजन के अंतर्गत। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे होते हैं या, रा, ला, वा। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे स्वर भी आ जाते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11। तो 11 स्वर इसमें ही आ जाते हैं। तो क्लियर हो गया सघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। एक बार सभी लोग बताइएगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। अब देखिए हमारी वर्णमाला का टॉपिक सारा क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों को इसमें अभी तक जितनी भी क्लासें पढ़ी हैं और ये भी क्लास आ चुकी है, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है, कोई मिस्टेक हो रही है, तो आप लोग इसमें कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर दिया जाएगा, आपका रिप्लाई वापस दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर लाइक कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे बनने वाली जो भी आगे की वीडियो हैं, जो भी क्लास पढ़ने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, कर दिया सभी ने शेयर लाइक। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, वर्णमाला का। इसके बाद हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन का। तो सभी लोग उसमें भी सम्मिलित होइएगा। धन्यवाद।